हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, बिंदास हैं, ज़बरदस्त और सभी मस्त। मेहनत कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मैं जानता हूँ आप मेहनत बहुत डटकर कर रहे होंगे। कोई नहीं, यही दिन थोड़े संघर्ष के हैं। फिर कहते ना कि लाख अंधेरी रातों के बाद भी उजाला होता है, तो वो तो होकर ही रहेगा क्योंकि आपकी मेहनत पर हमें पूरा भरोसा है। और अभी हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पहला लेक्चर बहुत दमदारी से, बहुत अच्छी से कॉन्सेप्टों के साथ ख़त्म किया। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं सेकंड लेक्चर के साथ। जल्दी से आइए, जुड़ जाइए और जल्दी बताइए मेहनत कैसी हो रही है आपकी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेहनत में कोई कमी तो नहीं। अब की सर्दी होगी वर्दी, ये वादा लेके चले थे और होकर ही रहेगा। चलिए फटाफट से। आज अभी मैं फ़िलहाल ये आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उनसे थोड़े से हटकर क्वेश्चन लिए हैं मैंने ये, और सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कि एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का, ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है क्वेश्चन से। अगर आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना आ रहा है और आप उसको पढ़कर समझ पा रहे हो, तो अर्थात इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। अगर आपको भाषा ही समझ में नहीं आई और भाषा में कहीं भी चूक हुई तो आप क्वेश्चन को कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे, ये मैं आपसे बता देता हूँ। तो एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का मतलब उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, उसके विक्रय मूल्य का। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहली बात तो ये देखो, आपको पता है अगर मैं इसको तोड़ूंगा 30% को, तो 30% में लिख सकता हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों 30/100। 30/100 तो आपको पता है यानी 3/10। आपको पता है 10 क्या है बेटा, मेरे यहाँ पे एसपी होगा और ये क्या होगा, मेरा लाभ यानी प्रॉफिट होगा। यही तो होगा, एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा 10। अगर मैं रेशियो में तोड़ता हूं 10 का कितना ज़्यादा हो रहा है, 10 का। मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे भैया कि कभी भी आपको अगर मान लो कि अगर 2/5 लिखा है तो कोई भी चीज़ का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि 5 का 2 भाग अच्छे भी हो सकता है या बुरा भी, कुछ भी पूछ सकता है। यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, इस 5 का 2 भाग होगा। उसी प्रकार से मेरे भैया ये जो है 10 का 3% लाभ हो रहा है, यानी 10 पर 3 लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 पर 3 लाभ हो रहा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 10 है। और प्रॉफिट कितना है, जब मैंने इसको रेशियो को यानी परसेंटेज को जब मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया, यानी मैंने अनुपात में कन्वर्ट किया, तो 10 का 3 कितना हो रहा है बेटा, वो 3 कितना है, प्रॉफिट है, और 10 क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। तो मेरे प्यारे भैया सीपी कितना होगा, तो भैया मेरे जब मैं एसपी में से प्रॉफिट को घटाऊंगा तो सीपी हो जाएगा 7। सीपी हो जाएगा 7, यानी मेरे को वास्तविक मूल्य पूछा है, तो वास्तविक मूल्य परसेंटेज पूछा है, कितना होगा, वास्तविक मूल्य होगा बेटा प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला या मैंने लॉजिक से आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। यानी 300/7, 300 में 7 का भाग देता हूं तो मेरे प्यारे भैया आपका 7 चौक 28 बटे 2, 7 2 14 से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। जब मैं आपको पता है, जब मैं इसका भाग दूंगा यानी मुझे पता है 14/2/7 होता है, यानी 1/7 का वैल्यू मेरे हिसाब से 14 सही 2/7 होता है। इसका 3 गुना करूंगा, इनका 3 गुना करूंगा मेरे प्यारे भैया, इसका 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 42 सही 6/7 हो जाएगा। 42 सही 6/7 हो जाएगा, तो इसका मतलब 42 सही 6/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुई बात आपको? बिल्कुल एकदम सही। अगर अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, आपको देखो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भैया, ये आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में आएगा वैसे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है।
विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, और दुकानदार ₹25 कमाने में सक्षम है, दुकानदार ₹25 कमाने में सक्षम है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप कन्फ्यूजन में मत रहना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर 30% लाभ है यानी 130 का यानी 100 लिखूंगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हुआ, इसका 30% कम होगा क्योंकि लाभ हो रहा है, इससे 30% कम होगा। विक्रय मूल्य का 30%, विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ अगर मुझे दिखाना है, सीपी कितना होगा, यहाँ पर 70 होगा, यानी दोनों का अंतर कितना है 30, बटे कितना होगा 70 × 100, तो मेरे प्यारे भैया वही आ गया 300 बटे इतना। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लागत मूल्य से कितना है 15% अधिक है, विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य से मेरे प्यारे भैया 15% अधिक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कितना है 15% अधिक है, यानी 15% को अगर मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यारे भैया 15 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 5 से काटूंगा मेरे प्यारे भैया 20, 5 से काटूंगा 3 बटे 20 हो जाएगा, यानी मेरे भैया ये आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे सीपी होगा, कितना होगा सीपी होगा, ये क्या होगा इसका प्रॉफिट होगा, यानी क्योंकि सीपी का प्रॉफिट लाभ हो रहा है तो ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो मेरे भैया यहाँ पर सीपी कितना हुआ 20 हुआ, और एसपी कितना हो गया 20 और 3 23 रुपये में कोई वस्तु मैंने बेची, 23 रुपये में कोई वस्तु मैंने बेची, 23 रुपये में कोई वस्तु मैंने बेची। तो मेरे प्यारे भैया जरा ध्यान से बताएं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। आगे बढ़ो, ₹25 कमाने में सक्षम है, ₹25 कमाने में सक्षम है, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है बेटा 3, और वैसे कितना दे देगा 25 रुपये कमा रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी है बेटा 25 बटे 3, 25 बटे 3, एक की वैल्यू 25 बटे 3 है। मुझे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भैया, मेरा वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 25 बटे 3 × 23, 25 बटे 3 × 23, 25 बटे 3 × 23, 25 में भाग दूंगा, 25 में मत दो, 23 में दो आप, 7 या 21, 7 या 21 बचे कितने 2, तो 6 या 18, 6 या 18 बचे 2, 6 या 18 ये आया, यानी करीब करीब 25 छिक्के 150, 15 बचे 25 छिक्के 150 65, यानी 16 बचा, 25 सत्ते भैया 25 सत्ते कितने होंगे 175, 175 और 16 कितने हो जाएंगे लगभग आपका 6 और 5 11, 6 और 5 11, और यहाँ हो जाएगा आपका 7 और 1 8 9 और 1, यानी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू 191.67 कुछ करके वैल्यू यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आएगा। और आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी है। आप एक बार 25 × 23 बटे 3 करके देख लेना, और इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो मैंने कैलकुलेशन सही की है। चलो फिर भी एक इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, मेरे को नहीं लगता फिर भी गलती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को समझिए। मतलब सुविका को ₹198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, उसे 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने को बढ़ाना, उसको जो रेट है उसकी वैल्यू जो है कितनी बढ़ानी चाहिए, ये हमें क्वेश्चन जानना है। यानी उसकी वैल्यू कितनी बढ़ानी चाहिए, यानी मेरे को बात समझना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे भैया ये सीपी पर काम करेगा, यानी क्रय मूल्य पर काम करेगा। इसको प्रॉफिट कितना कमाना है 8% का, 8% का प्रॉफिट कमाना है, जबकि उसको 12% की हानि हो रही है, 12% की हानि हो रही है। तो मेरे भैया अगर मैं 100% क्रय मूल्य है तो 88% में वैल्यू को, यानी 198 में वस्तु को बेच रहा हूँ, वैसे 198 में बेच रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज में कितना बेच रहा हूँ मैं, परसेंटेज की तुलना हम कर सकते हैं वैल्यू से, यानी 88% की वैल्यू कितनी है 198 है। यानी अगर मैं इसको 22 से काटता हूँ, 22 से कट रहे हैं तो 4%, यानी ये कटेगा कितनी बार 9 बार, 9 से कट रहा है, यानी 22 का कितना हुआ 9 बार कटा, 4% की वैल्यू कितनी है 9 है। तो मेरे भैया एक चीज़ बताओ, मेरा 12% का लॉस हो रहा है, पहले तो मुझे 12% उसको चुकाना पड़ेगा, 12% उसका पूरा करना पड़ेगा, 12% लॉस हो रहा है, और 8% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटली मुझे कितना चाहिए 20% चाहिए, यानी 4% की वैल्यू 9 है तो 5% की वैल्यू मेरे बताओ कितनी हो
जाएगी, 5% की वैल्यू हो जाएगी 45। ऑप्शन नंबर डी इज मेरा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? क्वेश्चन काफी बेहतरीन था। चलिए कुछ क्वेश्चन और कुछ टाइपों पर और चलते हैं हम आपके सामने। चलिए भाई, इन 3 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। 3 क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से दीजिए। उससे पहले ना मैं आपको एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ, यानी कुछ अभी अभी मैंने पता नहीं पढ़ा था, बट बहुत मज़ेदार लगा। चलो, एक बार ऐसा हुआ, एक टीचर ने एक बच्चे से कहा कोई ऐसा वाक्य सुनाओ जिसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में का प्रयोग होता हो। मतलब एक बार किसी टीचर ने एक बच्चे से कहा कि स्टूडेंट से कहा कोई एक ऐसा वाक्य बताओ जिसमें हिंदी भी यूज होती हो, उर्दू भी होती हो, पंजाबी और इंग्लिश भी होती हो। तो बच्चे आजकल के, तुम्हें पता है, एक चिंटू नाम का स्टूडेंट था, बहुत बेहतरीन वाला स्टूडेंट था, उसने कह दिया एक सीधी गली विच नो एंट्री, एक सीधी गली विच नो एंट्री। अब टीचर देखते ही भाई साहब, तो आजकल की स्टूडेंट है ना, कुछ भी देख लो, सब कुछ यूज हो रहा है, एक सीधी गली विच नो एंट्री। तो आज भले ही मैथ के फॉर्मूले याद हो या ना हो, कुछ भी याद हो नहीं हो, लेकिन भाई साहब शायरी तो चलती चलती है ना वो लाइनें तो याद आती है, एक सीधी नो, ये भली चाहे कुछ भी हो, दिल बड़ा धड़कता हो, लेकिन कहेंगे एटीट्यूड में, वॉइसों में एक एटीट्यूड जरूर होता है कि यार जब भी किसी लड़की से मिलते हैं ना, नालायक ये जरूर कहते होंगे कि यार अरे सर, मतलब कि मैं तो आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी लड़की से बात भी नहीं करता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी में रहती हैं लड़कियाँ कि मैं किसी से बात नहीं करता था चलो मजाक है, सब कुछ है ना। तो 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 132 आम बेचने पर 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि बताइए। 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी हानि परसेंट, देखो मेरी बात सुनो, 12 आम के बराबर, यानी 12 आम के बराबर हानि हो रही है उसको, भाई साहब को कितने आम के बराबर हो रही है? 12 आम के बराबर 132 का, यानी कितना का रहा होगा भैया आपको? अगर 132 में से अगर 12 निकालता हूँ मेरे भैया, 132 में से अगर मैं 12 निकालता हूँ तो जल्दी बताओ कितना रहेगा हमारा, कितना परसेंटेज रहेगा? 132 में से मुझे 12 निकालना है, तो 132 का 12 कितना हो जाएगा? तो देखो कितने से कट रहा है, 12 से ही कट रहा है, 12 एकन 12, यानी 1/11 हो रहा है। 1/11 का मतलब क्या हुआ बेटा? 1/11 का परसेंटेज का मतलब हुआ बेटा 9909%, 9.9, वो 9.09%, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मेरी बात आपको समझ में आई? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आपको सर बिल्कुल समझ में आ रही है, राइट। दूसरी क्या है कि एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है और लगाया गया कर 4% है, तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। यानी एक वस्तु को, मेरे प्यारे भैया, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 50% को लिख सकता हूं बेटा 50/100, 50/100 यानी कितने बेचा जा रहा है? किसी वस्तु को 100 उसका क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य उसका 100 था, लेकिन उसको 100 से कितने में बेचा जा रहा है? 150 में बेचा जा रहा है। लेकिन 150 में बेचा जा रहा है, 150 का 4% उस पर क्रय कर देना पड़ रहा है। 150 का 4% यानी 5 से काटूंगा 3 बार और ये 2 बार, 2 से काटूंगा जितना है 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे बेटा? 3 और 2 6 हो जाएंगे। यानी 150 में 6 घटाऊंगा, 150 में 6 घटाऊंगा, क्योंकि 6 तो मुझे देना पड़ेगा। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैं कोई वस्तु बेच रहा हूँ लेकिन मुझे कर देना पड़ रहा है, उसमें कर कितना देना पड़ रहा है, लेकिन मैं बेच तो 150 में रहा हूँ, लेकिन 4% उसमें कर देना पड़ रहा है, यानी मैं 6 रुपये कर दे रहा हूँ। 150 में 4% कर दिया तो भैया कितने बचे मेरे पास? 44% बचे, 144%। 144 में 100 की वस्तु 144 में बेची गई, तो मेरा शुद्ध परसेंट लाभ कितना हुआ? शुद्ध परसेंट लाभ हुआ 44%। शुद्ध परसेंट जो लाभ हुआ मेरे प्यारे भैया, वो हुआ केवल 44%, वो हुआ भैया 44%। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है तो यस बोलो, फटाफट से यस बोलो। यानी 50% की वैल्यू थी, 50% को मैंने बेचा बेटा कितने में?
50/100, यानी मैंने 100 की चीज़ को बेचा है कितने में बेटा, 150 में। 150 में बेचा मेरे प्यारे भैया, उसमें 4% निकाला, 150 को 4% हुआ 6 को घटाया तो शुद्ध लाभ कितना हुआ 44, यानी 144 में वस्तु को बेचा वास्तविकता में, तो मेरा हुआ 44% हो गया। बात समझ में आ रही है। एंड नाउ अगला क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20% लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मेरे भैया एक चीज बताओ, एक घोड़ा है 20% पे बेच रहा हूँ, 20% के लाभ का मतलब समझ रहे हो, यानी 20/100 यानी 1/5, यानी मैं 5 की चीज को कितने में बेच रहा हूँ बेटा, 6 में बेच रहा हूँ। 5 की चीज को कितने में बेच रहा हूँ, 6 में बेच रहा हूँ, यानी मेरे भैया 6 की वैल्यू कितनी है 60,000, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10,000। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल हो गई। यानी 5 की वैल्यू 6 की वैल्यू 60,000 है, 5 की वैल्यू 6 में बेची जा रही है, 6 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10,000, यानी मुझे 5 की वैल्यू चाहिए तो मेरे भैया 5 की वैल्यू चाहिए तो 50,000 हो जाएगी। हाँ या ना, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 50,000 होगा, लेकिन मुझे क्या कमाना 30% कमाना है, यानी 50 का 30% बेटा कितना हो जाएगा 30/100, 30/100, 1 लड्डू 2 लड्डू, यानी 5 या 15, यानी मेरे पास करीब करीब 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 15,000, यानी मैं 50 में 15,000 बेचूंगा तो 30% कमाने के लिए मुझे कितने में करना पड़ेगा 65,000 में वस्तु को बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यानी मैंने 20% 5 की वैल्यू को 6 में बेचा, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60,000 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू 10,000 हुई तो 5 की वैल्यू 50,000 हुई, 50,000 का 30% निकाला 15,000 हुआ। अगर मेरे को 30% चाहिए तो 50 को मैं अगर 15 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 65,000, यानी मेरे को कोई ज्यादा कुछ जिसमें लॉजरबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हुआ बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से दीजिए मेरे दोस्त। देखो न्यू टाइप है, जब 3 या अधिक वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, जब 3 या अधिक वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो बताना जैसे कि क्या होगा, कैसे निकालेंगे उस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में प्रत्येक को 3,000 रुपये की दर पर खरीदा, यानी सबका क्रय मूल्य कैसा है बराबर है तीनों को। उन्हें क्रमांश 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेचा। कुल अर्जित लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसको कुल लाभ और अर्जित लाभ और हानि प्रतिशत कितना था आपको बताना है। मेरे प्यारे भैया आपको देख के डर लग रहा होगा, कितना भयंकर क्वेश्चन है। जब 3 या अधिक वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, जब 3 या अधिक वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। देखो 15% प्लस के 10% और माइनस के कितना होगा 15%, और एवरेज यानी तीनों का योग, यानी बीच की संख्या निकलनी चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य इसका जो है अर्जित लाभ और हानि, यानी 15 से 15 कट गया कितना होगा 10%। वो भी क्या हुआ, अगर माइनस का साइन आ जाता तो लॉस होता, लेकिन प्लस का साइन आ जाता तो प्रॉफिट होगा, यानी 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। सिंपल तरीके से करना, जब 3 या 3 से अधिक वस्तु को हो तो उनको इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस को काट देंगे, बचेगा उसका 3 से 4 संख्या तो 4 का डिवाइड, 3 संख्या तो 3 का डिवाइड, 5 संख्या तो 5 का डिवाइड और 6 संख्या तो नीचे 6 का डिवाइड हो जाएगा। राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट में चलना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को चलो निपटाना फटाफट से, जल्दी से बताओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है आपका कि 2 लेख क्रमांश 200 रुपये 300 रुपये में खरीदे गए, 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदे गए, 5% और 10% लाभ पर बेचे गए, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा होगा, क्योंकि टाइप्स बहुत हो जाते हैं। यहाँ देखो 2 लेख क्रमांश, यानी जब यहाँ पे लिखो नोट डाल के इस क्वेश्चन के लिए, जब क्रय मूल्य बराबर ना हो, जब क्रय मूल्य बराबर ना हो तो 200 की वस्तु को 200 की वस्तु है और 300 की वस्तु है, तो 200 पे 5% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ 200 का यानी 1/20, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको पता है 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, यानी 10% का लाभ हो रहा है किस पर 300 पे, यानी 300 का 10% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। टोटल लाभ कितना हो रहा है बेटा 40 हो रहा है, टोटल लाभ 40 हो रहा है। लाभ उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछा, टोटल लाभ कितना हो रहा है 40 हो रहा है, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 और 300 500,
तो दोनों का क्रय मूल्य 500 में चीज़ें खरीदी, 40 का लाभ हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 का भाग दूंगा तो 8%, यानी 8% उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? यानी आपको यहाँ पे दोनों का क्रय मूल्य लाभ निकाला, टोटल लाभ इतना हो गया 500, दोनों का क्रय मूल्य हो गया, तो मेरा आंसर आसानी से आ गया जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान ना हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए भाई, इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने। सोफिया ने 12% की हानि पर 40,68 की कीमत पर एक आईफोन बेचा और 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। यानी अगर वो सोफिया 12% की हानि पर किसी चीज़ को 40,68 में की कीमत पर बेच रही है, अगर उसको कितना करना है, उसको 18% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, ये बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर 12% की हानि पर बेच रहे हैं तो भैया 88, यानी 12% की हानि 100% हम सीपी मान लेते हैं, 100% मान के चलते हैं, 88% की वैल्यू कितनी हो गई, 88% की हो गई बेटा 40,068, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 40,068 बटे कितना होगा 88। इसको जब हम काटेंगे, ये हमारा 44 से कट रहा है, 44 से कटेगा करीब 107 और बटे कितना हो जाएगा 2। हमें वैल्यू कितने की चाहिए, हमें 18% का लाभ कमाना है, नहीं हमारे 118 की वैल्यू चाहिए। कितने की वैल्यू चाहिए, 118 की। 118 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको काटो भैया, कितनी हो गया 5 और ये 9, 59 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी करीब इसका आंसर आने वाला है 6177, यानी 61,773 आंसर आएगा। यानी हमें 100% का हम लेके चलते हैं, सीपी हमने 100 माना तो हमारा 12% की हानि हो रही है, यानी 88% की होगा। 18% का लाभ चाहिए तो 118 हुआ, 88% की वैल्यू आपको पता है कितना हुआ 40,068 दिया है। ठीक है, इसको जब भाग देंगे तो कितना होगा 144 से कटेगा 10,047 बटे 2 और इंटू 18, तो मल्टीप्लाई करके कितना होगा 59। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा 61,773 हो गया। ठीक है, और इसके बाद चलिए भाई इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। यदि वो उसे 50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत लागत मूल्य आपको बताना है। यानी कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, 15% की हानि पर मैंने सीपी माना, वही सीपी जो मैं मानूंगा वो माना मैंने 100, यानी मेरे भैया 15% की हानि, यानी मैंने 85 में कोई वस्तु बेची। अगर मुझे 10% का लाभ चाहिए तो मुझे 110 में बेचनी पड़ेगी। 110 और 85 का अंतर कितना है, 110 85 का अंतर है 25, यानी 25 की वैल्यू कितनी दे रही है 50 रुपये के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भैया 2 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भैया, वो आएगी 2 के बराबर। यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 100 की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर है मेरा डी हो जाएगा। यानी मेरे 100 मैंने माना, 15% की हानि पर 85 में बेची, 110 में बेचनी होगी तो 25 का अंतर है, वैसे कितने का 50 का अंतर है, यानी 1 की वैल्यू 2 हो गई, मेरी 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी। क्लियर हुआ ये आंसर, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को बात समझ में आना, कॉन्सेप्टों को पकड़ते हुए जाना, जड़ से चीज़ों को समझते हुए जाना। हर एक टाइप आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 में बेचकर 15% की हानि उठाता है। उसे ये 6,050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत याद कीजिए। यानी भैया मेरे एक चीज़ बताओ, अब वो बेच कितने में रहा है, यानी वो 46,75 में बेच रहा है और उसे कितने में बेचना था, ये बेचना था इतने में। नेक्स्ट टाइप समझते हुए चलना, इसको काटा पीटी करो। इसको काटा पीटी करेंगे तो पहले 5 से कट रहा है, 5 से कटने के बाद ठीक है, कितने से कट रहा है भैया, ये मेरा 5 से कट रहा है, यानी ये करीब मेरा 17:22 बार कटेगा। ठीक है, 17:22 बार कटेगा, मेरी बात समझना। ठीक है, काटना इसको। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 में बेचने पर 15% की हानि उठाता है तो उसे 0,650 में बेचने पर
होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए, तो 17.22 बार कट जाएगा। मेरे भैया 15% की हानि हो रही है। 15% यानी मैंने वस्तु को बेचा है 85% में, वैसे क्रय मूल्य मेरे कितना था 85% में, यानी 17 को मैं 85 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। वहीं 5 का यहाँ भी करूंगा तो 5 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी मेरा क्रय मूल्य तो सीपी कितना होगा 100 होगा, यानी मैं बेच रहा कितने में 10% अधिक में बेच रहा हूं, यानी मुझे कितने का लाभ हो जाएगा 10% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट कितने का होगा बेटा 10% हो जाएगा, यानी मैं 100 की वस्तु को 110 में बेचूंगा। अगर मैं 4,675 में ना बेचकर 6,050 में बेचूंगा तो मेरे को 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर हुई आपको? कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रहे हो? यानी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 85% की वैल्यू 4,675 है, 85 भाग 4,675 में देने के बाद तो मेरे भैया इस, वैसे तो मैंने दोनों का रेशियो निकाल लिया S1 और S2 का, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। फिर मैं क्या करूँगा, इसका निकालने के बाद फिर मुझे इसका ही कन्फ्यूजन हो जाएगी, दैट इज द गुड वन। इस रेशियो मेथड से हम सबसे बेस्ट जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। समझ रहे हो ना? क्लियर है? यही बात सबसे बेटर है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको देख के डर लग सकता है। राम ने 7500 रुपये का यानी 75,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। यानी कोई राम है और राम ने क्या खरीदा भाई? एक लैपटॉप खरीदा। इसको लैपटॉप की आवश्यकता थी, इसने ये लैपटॉप खरीदा और इसने इसको मोनू को बेच दिया। किसको बेच दिया? मोनू को। यानी राम ने मोनू को एक लैपटॉप बेचा। क्या बेचा? राम ने मोनू को एक लैपटॉप बेचा, है ना? मोनू को एक लैपटॉप बेचा। भैया इसने कितने परसेंट की हानि पर बेचा? 10% की हानि पर बेचा। यानी फर्स्ट कंडीशन मेरे प्यारे भैया 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी 10% का 1/10 यानी 10 की भी चीज़ को 9 में बेच रहा है। 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, यानी मेरे को एक रेशियो बताऊँ तो 10 की वैल्यू, यानी वैल्यू कितनी दी है? 10 की वैल्यू दी है 75,000 रुपये, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी है? 7,500। 7,500 मुझे 9 की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे भैया, 9 की वैल्यू चाहिए, 9 की वैल्यू चाहिए। मेरी 9 की वैल्यू आ गई। समझ लो कितने की वैल्यू आ गई? 9 की। यानी मोनू ने 10% हानि पर खरीदा, मतलब इसके लिए इसकी तो फायदा था, इसको 10% हुआ, यानी इसने कितने में खरीदा? 9 में। इसने बेच, इसकी वैल्यू कितनी थी? 10 में खरीदा था और 9 में इसने बेच दिया। यानी इसको मोनू को जो मिला वो इतने के रेट में मिला था, इतने रेट में मिला था। आगे पढ़ो। राम उसी लैपटॉप को 20% के लाभ पर अर्जित करके बेच दिया। मोनू ने क्या किया? उसी परसेंट को किसी थर्ड पर्सन को, मान लो कितने परसेंट में लाभ पे बेचा? 20% में। 20% का मतलब सेकंड कंडीशन मेरे प्यारे भैया, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज़ को कितने में बेचा? उसने 6 में। यानी इसने खरीदी कितने में था? 5 की चीज़ को 6 में बेचा। यानी एक्चुअली में वैल्यू मोनू के लिए 5 की वैल्यू कितनी है भैया? 75,000, 7,500 इंटू 9 इंटू 5, यही तो है। सॉरी 5 की वैल्यू ये है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 9/5। मुझे वैल्यू कितने की चाहिए बेटा? 6 की वैल्यू चाहिए, यानी 7500 इंटू 9 इंटू 6/5। 5 से काटूंगा इसको 15 बार, 15 छिक्के 90, ठीक है। और 5 से काटूंगा इसको, 5 से काटूंगा बेटा यहाँ पे, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, मैं 5 से काटूंगा इसको, और 15 पंजे 75, 75 इंटू 9 इंटू 6, तो 15 9 और 5 35, 4 और 4 13, 135, 135 इंटू 6, 0 0, 6 पंजे 30 की 0 आंसू लगी 3, और 6 3 18 और 3 21 आंसू लगी आपके पास 2, 3 और 2 5, सॉरी 0 की 0 0, 6 और 2 हो गए 8, 8100 रुपये में बेचा। उसका रेट कितना था? 81,000 था। कितने में बेचा उसने? 81,000 में बेचा। बात समझ में आ रही है? यानी राम ने मोनू को बेचा, ध्यान से समझो, राम ने मोनू को 10% की हानि पर बेचा, 10 की चीज़ को 9 में बेचा। एक्चुअली में इसको पाया कितना? 9 में। 10 की वैल्यू 75,000 है, तो 9 की 1 की वैल्यू 7,500, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 7500 इंटू 9 हो जाएगी, इतनी होगी। मेरे भैया एक चीज़ बताओ, अब इसको 20% लाभ हुआ, यानी इसने 20% को रेशियो में तोड़ेंगे तो 1/5 हो। 5 की चीज़ को कितने में बेचा? 6 में बेचा। 5 की वैल्यू वैसे इसको इतने में पड़ा, लेकिन एक्चुअली में रेशियो में 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 7500 इंटू 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7500 इंटू 9/5,
मुझे वैल्यू चाहिए 6 की, तो 6 का गुणा कर देते 8100 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? ऐसे भी कभी थर्ड पर्सन को बेचने में ऐसे भी आपको लाभ और हानि निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत बेहतरीन क्लास लगी होगी। ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्टों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे भैया, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, रात और दिन मेहनत करूँगा। मैंने पहले भी कहा आप मैच कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा, मैं आप पेपर उठाओ और पेपर को लगा कर देखो, तो आपको देखो कि हाँ भाई कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, फिर मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ नेक्स्ट में। और चलेगी अभी प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन और कराने हैं। छोटी छोटी क्लास दे रहा हूँ मैं, इसलिए आप मस्ती से पढ़ते रहो, मस्ती नहीं जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।